दोस्तों नमस्कार। इस दीपावली पे आप सबको ढेर सारी शुभकामना। हैप्पी दीपावली दोस्तों। सबसे पहले आप सबको हैप्पी दीपावली। दोस्तों इस दीपावली पे हम सब मिलकर 100 करोड़ रुपए बचत आराम से कर सकते हैं। 100 करोड़ रुपए कैसे बचत कर सकते हैं? आइए हम इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं तथ्य के साथ। राइट? हमारे देश की कुल कितनी जनसंख्या है दोस्तों? 140 करोड़। 140 करोड़ में से यदि 1 करोड़ जनसंख्या यह ठान ले हमें 100 रुपए का पटाखा नहीं खरीदना है। 100 रुपए पटाखा का अगर बचत करें, पटाखा ना खरीदें, तो 1 करोड़ जनसंख्या मात्र 100 रुपए सेविंग करके हम लोग कितना बचा लेंगे? 100 करोड़ यानी 1 अरब का सेविंग आराम से कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैलकुलेशन माध्यम से। ठीक है, ये रहा 1 करोड़। 1 करोड़ में अगर 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देख रहे हैं 100 करोड़ हो जा रहा है, यानी 1 अरब रुपए का सेविंग हो जा रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे देश की यदि जनसंख्या मात्र 1 करोड़ यदि 100 रुपए बचत करती है, ठीक है, मात्र 100 रुपए अगर बचत करते हैं तो 100 करोड़ का सेविंग हो जा रहा है। ठीक है, ये 100 करोड़ रुपए यदि हम जनहित में कार्य में पब्लिक सेक्टर जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र, हॉस्पिटल यानी स्वास्थ्य केंद्र, हॉस्पिटल और के विद्यालय, स्कूल, कॉलेज में अगर इन्वेस्टमेंट करें तो सबके लिए अच्छा ही होगा, भला ही होगा। ठीक है, अन्य ऐसे ही अच्छे कार्य में जो जनहित के लिए हो उसमें हम इन्वेस्ट करके के उसका हम बहुत ज़्यादा अच्छा से उपयोग कर सकते हैं। राइट दोस्तों? ठीक है, अब सोचिए 1 करोड़ 140 करोड़ जनसंख्या है, उसमें से मात्र 1 करोड़ जनसंख्या 1 करोड़ जनसंख्या 100 रुपये बचत कर रहे हैं, पटाखा वटाखा नहीं खरीद के, कम खरीद रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जैसे पटाखा खरीदें, कम खरीदें, 100 रुपये बचत करें। पिछले साल को अपेक्षा इस वर्ष 100 रुपये का कम पटाखा जलाएं तो 1 करोड़ जनसंख्या से हमारा सेविंग कुल कितना हो रहा है? 100 करोड़ यानी 1 अरब। 1 अरब से जानते हैं कितना बड़ा महा विश्वविद्यालय खोला जा सकता है। ठीक है, और स्वास्थ्य केंद्र इतना अच्छा खोला जा सकता है कि उसमें बहुत लोग का भला हो सकता है। तो सबसे बेसिक जो रिक्वायरमेंट होता है एक मानव जो हम लोग के लिए, ठीक है, तो हम लोग के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट जो ग्रास रूट पे अगर कार्य करेंगे तो विद्यालय के अच्छे कॉलेज, अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छे अस्पताल का अभाव अक्सर देखने को मिलता है। ठीक है, इसका कोई पॉलिटिकल अन्यथा न लें, ये रियलिटी है। ठीक है, तो अगर ये 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाए तो सबका भला होगा दोस्तों। अब सोचिए केवल 1 करोड़ 140 करोड़ जनसंख्या में से 1 करोड़ जनसंख्या 100 रुपये सेविंग कर रही है तो सोचिए 100 करोड़ सेविंग हो रहा है। अगर 140 करोड़ में से 100 करोड़ लोग 100 रुपये अगर बचा लें, इस बार पटाखा कम जलाएं। हम ये नहीं करेंगे पटाखा मत जलाइए, अरे भाई थोड़ा कम जलाइए, छोटे में आइए, थोड़ा कम प्रदूषण फैलेगा। तो ठीक है दोस्तों, अब आप लोग काउंट करके बताइए, अगर 100 करोड़ में 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए कितने करोड़, कितने अरब रुपए सेविंग होगा और उसका पैसा का कितने अच्छे कार्य में इन्वेस्टमेंट करके और उसका आउटपुट सब फायदा उसका ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग सब जानते ही हैं कि पटाखा जलाने से वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण प्लस रासायनिक प्रदूषण और मृदा प्रदूषण भी फैलता है। ठीक है, सोचिए इतना प्रदूषण जब हो रहा है एक पटाखा से तो उसमें हम लोग का मिलता है ज़्यादा कुछ नहीं, एक ऐसा रहता है कि हाँ बहुत अच्छा हुआ, तो थोड़ा कम करके सब लोग एंजॉय कीजिए, हम लोग भी ऐसे करेंगे। इस दीपावली पर हम लोग आइए संकल्प लेते हैं कि दिया और मोमबत्ती अन्य और माध्यम से एंजॉय करेंगे। राइट? तो अगर आप लोग ये इस पे संकल्प ले रहे हैं तो सबका बहुत भला होगा। ठीक है, हमारा देश अच्छे कार्य में इन्वेस्टमेंट करके बहुत आगे जा सकता है और उसमें इतने लोग का भला हो जाएगा वो आप काउंट नहीं कर सकते हैं। सोचिए दोस्तों 1 करोड़ जनसंख्या यदि 100 रुपये बचा रही है तो 100 करोड़ सेविंग हो रहा है। ऐसे ही पैसा 100 करोड़ दिखा एक जगह दिखा नहीं ना, ऐसे ही अगर कम पटाखा अगर हम लोग जलाएंगे तो उसका इम्पैक्ट दिखेगा नहीं, पर उसका कलेक्टिव जो इम्पैक्ट पड़ेगा इन्वायरमेंट में बहुत अच्छा पड़ेगा। वो थोड़ा बाद में दिखेगा पर वो दिखेगा जरूर दोस्तों। ठीक है, ये आज से ये संकल्प लेना है कि हम लोग इस दीपावली पे अगर पटाखा सब ले चुके हैं या लेने के मूड में हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि अक्सर लोग खरीद लिए होंगे, तो हम यही आप लोग से आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे
तो कम जलाइए, जो बचेगा उसको रिटर्न कर दीजिएगा, ठीक है। और उस देखिए जो भी प्रदूषण होता है, पर्यावरण प्रदूषण हम लोग के मानव जीवन के लिए ही नहीं, हमारे सभी जीव जंतु जो जो भी जीव जंतु हैं इस वो धरती पे, सबके लिए इम्पैक्ट, सबके लिए नुकसानदेह होता है, समझ गए। और प्रदूषण का प्रभाव सबसे ज़्यादा जो हाशिए पे लोग रहते हैं, जो गरीब तबके के लोग रहते हैं, ठीक है, जिनके पास इतना अच्छी व्यवस्था नहीं रहता है कि मतलब कि हम उसमें सर्वाइव कर सकें। यानी जैसे कि दिल्ली महानगर बात किया जाए, अपने देश की कैपिटल की बात किया जाए, अक्सर अभी देखिए ठंडी आने वाली है, अक्सर प्रदूषण का चर्चा होने लगता है। सबसे प्रदूषित प्रभावित क्षेत्र हमारा खुद ही राजधानी है दिल्ली, उसमें सांस लेना दुश्वार हो जाता है। तो ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें ऐसे में हम लोग जो भाई बहुत अच्छे पैसा जिनके पास है, क्लास 1 जिसे कहा जाता है, वो तो लग्ज़री लाइफ़ जो लीड कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अपना शुद्ध हवा करके अपना मतलब अच्छे से सर्वाइव कर लेंगे। अब जो नॉर्मल रूम लेकर रह रहा है, गरीब तबके के लोग हैं, वो तो बाहर डेली आना-जाना है। उतना शुद्ध उनके पास हवा करने के लिए ना तो मशीन है, ना तो वो अपना सर्वाइव कर पाएँगे। तो फेफड़े कैंसर अन्य सभी हानिकारक जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानि होता है, सबसे ज़्यादा ऐसे ही लोग प्रभावित होते हैं। तो बड़ी-बड़ी बीमारियों में कितने लाख रुपए इन्वेस्ट मतलब खर्चा हो जाता है, उसका कोई काउंट ना होता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा नुकसान पर्यावरण का जो होता है, हाशिए पे लोग के वो होता है। ये बात गौर कीजिएगा, राइट? तो ऐसे में हम लोग आइए संकल्प लें कि इस दीपावली पर हम लोग पटाखा कम जलाएं, ठीक है, दिए से और क्या कहते हैं लाइट से, अन्य माध्यम से, जिससे हमें खुशी मिले, और क्या कहते हैं मॉडिफाइड करके थोड़ा कम पटाखा जला के इंजॉयमेंट लें, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो आप शेयर कीजिएगा। इस टॉपिक पे अभी दीपावली पर वीडियो नहीं बना है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो देखिए और पूरा देख के शेयर कीजिए, समझिए, गौर कीजिए। उससे ज़्यादा आप सबसे ये निवेदन है कि इसका मेन पर्पस जो वीडियो बनाने का है, पैसा अच्छे कार्य में लगाने के उद्देश्य से बना है। तो इस पे गौर करके आप लोग ज़रूर सेविंग करके अच्छे कार्य के लिए बचत करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू। हैप्पी दिवाली एक बार फिर से आप सबको।